हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीओ या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि आपको इसे याद करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है हमारा एसपी मिक्सिंग का। आपको बताना ये चाहूँगा कि नाइट्रोजन और उससे पहले वाले जो हमारे जो एटम हैं उनके बीच में जो 2s और 2p ऑर्बिटल रहते हैं उनके बीच का जो गैप रहता है वो बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से 2s ऑर्बिटल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि हमारा जो नाइट्रोजन तक शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन में ये शिफ्ट नहीं होते क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि नाइट्रोजन और उससे पहले वाले हमारे जो एटम्स हैं उसमें हो जाती है एसपी मिक्सिंग, और ऑक्सीजन और उसके बाद वाले एटम में एसपी मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि हमारा जो कार्बन के जो 2s ऑर्बिटल रहता है और 2p ऑर्बिटल रहता है वो न्यूक्लियस से एट अ डिस्टेंस रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास नहीं रहते, जबकि हमारे जो ऑक्सीजन के या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास रहते हैं और वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि 2s और 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का थोड़ा पास रहेगा न्यूक्लियस के या फिर लोअर एनर्जी में रहेगा, जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके 2s और 2p ऑर्बिटल हायर एनर्जी में रहेंगे। और गैप तो आपको दिख ही रहा होगा, ये गैप कम है और ये गैप ज़्यादा है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीओ। और अभी तक मैंने जो बताया है वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है वो भी आपको अच्छे से देखने मिलेगा। तो गाइस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिख लेना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का और ऑक्सीजन का। 1s2 2s2 2p2 होता है कार्बन का और 1s2 2s2 2p4 होता है हमारा ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद जो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे वो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। वो दोनों कॉन्सेप्ट ये हैं कि हमारा जो कार्बन में रहता है वो sp मिक्सिंग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे s और p के जो ऑर्बिटल रहते हैं वो पास पास रहते हैं। अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स का गैप है। ठीक है, कार्बन वाले में कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मतलब होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना गैप है 2s और 2p के बीच में 8 लाइन का, जबकि ऑक्सीजन के अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का गिनेंगे हम, ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन का गैप है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया पहला, इसमें एसपी मिक्सिंग नहीं होगी, इस पे एसपी मिक्सिंग होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसीलिए इसकी एनर्जी हाई रहेगी, इसके 2p की एनर्जी हाई रहेगी, इसके 2s की एनर्जी हाई रहेगी, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ज़्यादा, इसीलिए इसके 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहेगी और 2p ऑर्बिटल की भी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, अब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो 1s का छोड़ देते हैं, 2s और 2p का ही हम गिनते हैं। ठीक है, तो 2s में देखो पहले कार्बन का भरते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का भरते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इसको चाहो तो आप px भी लिख सकते हो, px py pz px py pz, यहाँ पे 2 क्योंकि सेकंड सेल का है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इन्हें करेंगे फिलिंग। देखो ये हो गया हमारा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो सबसे पहले चारों इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, ये पाई 2px पाई 2py। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा 2pz, यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब आप देख सकते हो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक हो गया। अब हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 6 8, बॉन्डिंग में है 8 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 बस हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 8 माइनस 2 होता है 6, 6 बाई 2 होता है 3। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये था
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सो गाइस, थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जहाँ पे स्टार नहीं रहता वो होता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहाँ पे स्टार रहता है वो होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तीनों हो गए बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और ये तीनों हो गए एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। चलो देखते हैं थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है एनर्जी ऑफ सिग्मा 2p z बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन द एनर्जी ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे यही बोला है कि जो हमारा सिग्मा 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला, उसकी एनर्जी हाई रहेगी पाई 2px और पाई 2py से। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा ये बोलता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर वेरी लार्ज, देयरफॉर दे कैन ओवरलैप ओनली टू अ लिटिल एक्सटेंट। मतलब कि हमारा जो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s वाला और ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s वाला, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो मिक्सिंग रहती है या फिर ओवरलैपिंग रहती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बोलता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन आर लोअर देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन रहता है उसकी जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी रहती है वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन। और आप देख सकते हो 2p का एनर्जी ज़्यादा है ये ऑक्सीजन के 2p से, और कार्बन के 2s की एनर्जी ज़्यादा है ऑक्सीजन के 2s से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बोलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s इज नियरर टू ऑक्सीजन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s इज नियरर टू कार्बन। मतलब कि हमारा जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के ज़्यादा पास है, और एंटी बॉन्डिंग हमारा कार्बन के ज़्यादा पास है। कार्बन के 2s से ये ज़्यादा पास है और ऑक्सीजन के 2s से बॉन्डिंग वाला ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से हमारा ये होता ये है कि ये जो हमारा बॉन्डिंग वाला एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की, और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल की। यही यहाँ पे लिखा हुआ है दिस शो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि सिग्मा 2s हैव मोर कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, वाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s हैव मोर कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल।